नमस्कार। चैनल भवसागर के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। समस्त प्रपंचों का भीषण नाश करने वाले, दैत्यों के गर्व को चूर चूर कर देने वाले भवानी सुत श्री गणेश के चरणों में मेरा प्रणाम। हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक गणना पद्धति जो स्थापित की उतनी उन्नत है कि हमने विश्व को इस बात की जानकारी सुनने और आनंद की जानकारी तो दी ही, बड़ी संख्याओं जैसे 10⁻62 जैसी संख्याओं को भी हमने नॉमेनक्लेचर किया, नामांकरण किया। ऐसी संख्या को हमने महोघ का नाम दिया। इसी तरीके से डिस्टेंस को, दूरी को नापने की इकाई होती है योजन। कुछ विद्वान कहते हैं कि एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, कुछ का मत है 4 किलोमीटर होते हैं। मैं इनकी जिक्र क्यों कर रहा हूँ मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। प्रभु की कृपा से आज सुंदरकांड के 3रे खंड का वीडियो आरंभ करता हूँ। विभीषण जी जब राम से मिले और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, प्रभु श्री राम ने उन्हें तुरंत उठकर अपने हृदय से लगाया और उनकी कुशल क्षेम पूछी। यहाँ पर भगवान और भक्त के बीच का संबंध कैसा है, संवाद कैसे हो रहा है, इसी की चर्चा तुलसीदास जी ने दोहा संख्या 45 से लेकर के 50 के बीच में किया है। विभीषण जी भगवान से बोलते हैं, बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देई विधाता। यह प्रभु, नरक में रहना अच्छा, लेकिन किसी दुष्ट के संग या संगति तो बिल्कुल ही नहीं। और आपने तो जन्म वहाँ दे दिया। एक तरह से वो शिकायत करते हैं, उलाहना देते हैं। हमारे जीवन में भी कई ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपने मन के अनुरूप कोई कार्य न हो तो इसके लिए हम प्रभु से शिकायत करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, विभीषण जी ने कहते हैं, अगले ही दोहे में कहते हैं वो कि जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धर न चाप सायक कटि भाता। यानी कि जब तक जटा मुकुटधारी धनुषधारी रघुनंदन श्री राम की छवि हृदय में नहीं बैठती है, तभी तक ये उलाहने और शिकायतें हैं। एक बार उनकी वो मूरत बैठ जाए, फिर मनुष्य को और कुछ नहीं चाहिए। पर वो तो विभीषण जी हैं। हमारे और आपके लिए ये संभव नहीं है, और है भी तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में हमारा क्या होगा, हमारा कल्याण कैसे हो, हमारी सुध प्रभु कैसे लेंगे। तुलसीदास जी ने आगे लिखा है कि प्रभु कहते हैं विभीषण जी को कि तुम सारी खे संत प्रिय मोरे। विभीषण, तुम्हारे जैसे संत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कैसे संत? वो संत जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए दे रखा है, परोपकार में लगा रखा है। आप भी अगर इस मूल मंत्र को समझें कि परोपकार ही जीवन का आधार हो, निश्चित तौर पर प्रभु के आप प्रिय बनेंगे, पात्र बनेंगे। विभीषण के भगवान राम के पास आने के बाद रावण तुरंत उनके पीछे गुप्तचर को लगा देता है, लेकिन गुप्तचरों की पहचान हो जाती है और उनकी पिटाई भी होती है। लक्ष्मण जी दया करके उन्हें छुड़वा देते हैं और वापस लंका भेजते हैं। गुप्तचर रावण के पास जाते हैं और बोलते हैं कि रावण, तुम्हारे द्वार, लंका द्वार के बाहर पदम 18 जूथप बंदर, मतलब कि 18 क्वाड्रेलियन बानर, रिक्ष, भालू बाहर खड़े हैं। ऐसे में तुम्हारा युद्ध करना उचित नहीं है। माता सीता को सम्मान के साथ लौटा दो। 10 महाविद्याओं का जानकार, शिव का परम भक्त, माँ तारा का साधक अहंकारी रावण उन्हें उल्टा डांट कर भगा देता है। इधर प्रभु श्री राम समुद्र से रास्ता मांगने के लिए बैठे पूजा जप कर रहे होते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं और 3 रातें, और जिस पे वो 3 रातें अपनी दाएं हाथ को तकिया बना करके लेटते हैं। इतना प्रयास के बाद जब सिंधु प्रकट नहीं होते हैं, प्रभु क्रोधित हो जाते हैं और वो एक पहला बाण छोड़ देते हैं समुद्र के अंदर। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वो बाण का वेग इतना था कि 200 फीट ऊंची तरंगे, उस पर समुद्र में लहरें उठती हैं। सारे जलीय जंतु उसके साथ भी ऊपर उठ जाते हैं, और कुछ जगहों पर, भूभाग पर समुद्र 1 योजन और आगे चला जाता है। जब समुद्र अभी भी नहीं आते तब प्रभु दूसरा बाण संधान करके बस मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सिंधु देवता आते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं कि मुझे विलम्ब हो गया, मैं विचार कर रहा था कि आपको मैं क्या रास्ता बताऊं। फिर वो बताते हैं, नल नील आपके ही वानर दल में 2 ऐसे वानर हैं जिनके पास ये विद्या है, उन्हीं के माध्यम से ये सेतु का कार्य पूरा होगा। यहाँ पे एक प्रसंग आता है इस दोहे में। एक बात कही गई है कि बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब है बिन होय न प्रीत। अक्सर लोगों को मैंने ये दोहा उल्लेखित करते देखा है अपने क्रोध को जायज़ ठहराने के लिए, पर हमें इस बात को समझना होगा कि 2 बातें इसमें मुख्य हैं। क्रोध वही उचित है जब विनम्रता की सारी सीमा पार हो जाए। दूसरा,
क्रोध तभी होना चाहिए जब वो क्रोध निजी स्वार्थ के लिए ना हो, बल्कि समाज के हित के लिए हो और उससे किसी का अहित ना हो। प्रभु की यही चरित्र अपने जीवन में हमें उतारना है। मैं और आप मिल करके इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। पर पहला माध्यम कदम यही है कि हम सुंदरकांड का पाठ करें। मेरी आपसे विनम्र विनती है और अपेक्षा है कि आप सुंदरकांड का पाठ करें, अपने अनुभवों को जरूर साझा करें, प्रभु का नाम लेते रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में क्या टॉपिक हो इसका भी आप सुझाव दे सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि कोई नया टॉपिक आपके सामने रखूं। लेकिन तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।